नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, प्रश्न, आपके समस्या, आपके समाधान आपकी ही कुंडली से। तो समस्या और समाधान, आपके प्रश्नों को जो आपने भेजा है उसके अनुसार आपकी बर्थ चार्ट क्या कहती है, इस बात पे हम बात करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1976, डिस्ट्रिक्ट केरला। अच्छे दिन कब आएंगे? जब आप अपना टाइम देंगे तब फिर अच्छे दिन आएंगे। किसी ने आपको मैसेज भी दिया है कि आपको अपना टाइम जो है देना चाहिए, तो बेटर रीडिंग के लिए आपको टाइम देना चाहिए। आप टाइम नहीं देंगे मित्र तो कहाँ से बातें बनेंगी, ठीक है? तो कृपया समय ना खराब करें दोस्त, ठीक है? विनम्र अनुरोध है। मुश्किल से समय निकालता हूँ आपके लिए, तो समय ना अपना खराब करें ना दूसरों का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक प्रश्न आया है मनोज जी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मनोज भाई। आप राधे राधे जरूर लिखिए, ठीक है? इतना तो आपको बनता है। 6 सितंबर 2000, ठीक है महाराज जी। टाइम 12:44, उड़ीसा, भुवनेश्वर। और जगन्नाथ महाराज की जय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलते हैं ना, जय जगन्नाथ लिखिएगा। अबाउट मैरिड लाइफ एंड करियर इन मेडिकल फील्ड, ठीक है? 2 क्वेश्चन है आपके, देख लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए मनोज जी आप, पढ़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके खड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपके बर्थ चार्ट में आपका प्रश्न विवाह से संबंधित है। बढ़िया है जी। विवाह का स्वामी नीच राशि में है, लेकिन नीच भंगराज योग में है। एक मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात। आप विवाह कर लीजिए महाराज, लेकिन आपका विवाह इतना जल्दी होगा भी कहाँ, ठीक है? थोड़ा विवाह विलंब से है। शनि बैठे हैं ना, शनि का मतलब शनै शनै चलने वाला, और शनि वैराग्यवादी है। आपके सप्तमेश अष्टमेश के साथ बैठे हैं, यद्यप स्वग्रही है लेकिन अष्टमेश के साथ है, इसलिए शुक्र में तलाक का प्रभाव रहेगा। ध्यान देके चलिएगा। मैरिज लाइफ में कुंडली मैच करके ही आगे बढ़िएगा। कुंडली में कोई मांगलिक दोष नहीं है, कोई काल सर्प दोष नहीं है। अब हम आपके पहले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मैरिड लाइफ हो गया। मैरिड लाइफ थोड़ा सा संभाल के नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, संभल के चलेंगे तो राधे राधे रहेगा। शनि कृतिका में है, कृतिका मतलब काट के अलग करने वाला, काट के अलग करने वाला, ठीक है? गुरु यहीं बैठे हैं, और जो गुरु महाराज हैं वो रोहिणी में हैं। तो प्रेम विवाह, प्रेम और विवाह, बढ़िया है जी। प्रेम विवाह होगा तो पहले आप देख लीजिए किसी को ठीक ठाक को, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कुंडली मिला के चलेंगे, सुंदर जीवन साथी मिलेगा, सुंदर योग है। करियर इन मेडिकल फील्ड, ठीक है दोस्त। सूर्य नारायण आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हैं, तो आपका मेडिकल में, मेडिकल के नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, सतविशा, कृतिका। कृतिका तो है आपका। शनिदेव कृतिका में है। किसमें है? कृतिका। कृतिका मतलब काट के अलग करने वाला। तो आप मेडिकल फील्ड में बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वैसे मेडिकल फील्ड की अपेक्षा आपका मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपके जो गुरु है ना वो रोहिणी में है, कंटिन्यू ऊपर उठाएंगे आपको। तो चलिए, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखो भाई, यह चैनल आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो अगर 18,000 20,000 व्यूज आ रहे हैं और 3-4 हजार सब्सक्राइबर हैं, तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप लोग क्या करते हैं। अगला प्रश्न,
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। संध्या जी का है अगला प्रश्न, संध्या जी का हम ले रहे हैं। संध्या अरोरा जी, राधे राधे जी, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते आपको भी, आपकी डीओवी 26 फरवरी 2005। ठीक है जी, अभी तो बहुत छोटा उम्र है आपका। आप यूके से हैं, 12:31। ठीक है, अब हमारी टीम को भी थैंक यू बोलते चलिए, क्योंकि टीम आप लोगों का सारा कुछ बना के देती है। ठीक है, इसलिए टीम को भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चलना चाहिए। हस्त नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, वैसे स्कॉर्पियो वालों का ये चैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हस्त में आ गए हैं तो आपको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न आपका क्या है मित्र? गुरुजी पढ़ाई में विग्रहण है, विघ्न है, पढ़ाई में विघ्न है, बेटे की मानसिक स्थिति, आप मम्मी बोल रही हैं शायद, बेटे की मानसिक स्थिति भी खराब हुई है, सारा कुछ पिछले 2 साल में ओके सो हो गया है, प्लीज गाइड करें, घर की परिस्थिति सही नहीं है रही है, 10-12 साल से एक और बच्चे पर। ठीक है मित्र, क्यों स्थितियां खराब हो रही है चेक कर लेते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या राशि है, मिथुन लगन कन्या राशि, सब पंचम भाव में केतु बैठे हैं। केतु और राहु ये कनेक्ट नहीं कराते, डिस्कनेक्ट कराते हैं, इनका नैसर्गिक नेचर ही होता है, जहां बैठते हैं बोलते हैं आओ यहां से दूर चलते हैं। तो पंचम भाव में केतु महाराज बैठे हैं, पहला पॉइंट। और जो पंचम का स्वामी है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। धनिष्ठा मिथुन लगन के लिए खस्टेस होती है, इसलिए बच्चे का मन नहीं लग रहा है। चलिए, मन लगाने का हम परिहार उपाय भी बताएंगे आपको, कैसे मन लगे। तो महादशा किसकी चल रही है? कहीं राहु तो नहीं है? राहु चल चुके हैं, बिल्कुल सही है जी। राहु महाराज की महादशा हो और कंसंट्रेशन बना रहे, यह कैसे संभव है? तो जो एकाग्रता भंग हो रही है मित्र, राहु की वजह से हो रही है, और राहु की महादशा चल रही है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। 2039 तक, 2039 तक, 22 के बाद जो है धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो राहु महाराज बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र में, मूडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मूडी। मैं जो कहूं वही सही, न खाता न बही। आप बच्चे को एक पन्ना और एक लॉकेट में, पन्ना और लॉकेट में ओपेल दोनों बच्चे के गले में पहना दीजिए। जहां पे पढ़ता है वहां पे भगवान कृष्ण की एक फोटो लगाइए, गीता का उपदेश देते हुए, अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं ना, वो वाली फोटो लगाइए। येलो कलर का कपड़ा लगाइए टेबल पे। बच्चे को बेड पे खाना खिलाना बंद कर दीजिए। मोबाइल तो आप दूर कर ही नहीं सकते, मोबाइल से सब परेशान हैं, हम मोबाइल से ही आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो मोबाइल तो रहेगा ही रहेगा, तो काफ़ी आराम मिलेगा। बेड पे खाना नहीं खिलाइएगा, नीला काला कपड़ा मत पहनाइएगा, और एक ओपेल पन्ना पहनाइएगा। एक भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए बच्चे के स्टडी टेबल के सामने फोटो लगाइए, और स्टडी टेबल पे पीला कलर का कपड़ा लगाइए। परमात्मा शुभ करेंगे, मंगल करेंगे, परिस्थितियां बेहतर होंगी। ठीक है मित्र, आपके लिए राधे राधे, परमात्मा आपका शुभ करें, बेहतर करें। अगली कुंडली जो है योगेश जी की है, योगेश। ठीक है भाई, योगेश भाई राधे राधे। मेरा जन्म 15 फरवरी 1993 सुबह 8:15 भरतपुर राजस्थान में हुआ है। मेरे वृश्चिक राशि कुंभ लगन और ज्येष्ठा नक्षत्र। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगी, मेरी शादी कब होगी? 2 प्रश्न आपने कर लिए, ठीक है, 2 का हक बनता है आपको भाई। ज्येष्ठा नक्षत्र है, आपने लिख ही दिया है, तो बढ़िया है भाई। वृश्चिक राशि आपने भी लिखा है, कुंभ लगन है। सरकार से कनेक्ट होने के योग बनते हुए हैं। आपकी कुंडली में छत्र राज योग होना चाहिए। कौन सा राजयोग? छत्र राजयोग। छत्र का मतलब छतरी, आपके सर पे छतरी होगी, मान सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा, ऐसी नौकरी करनी चाहिए।
सरकार से कनेक्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी की पूरी संभावनाएं। क्यों? क्योंकि लगन में सूर्य नारायण स्वतः चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा। बट आपके जो मंगल है ना वो आर्द्रा में फंसे हुए हैं। कर्म का स्वामी मंगल आर्द्रा में फंसा हुआ है, मंगल का परिहार करिए, ठीक है। और गुरु को थोड़ा सा मजबूत कर दीजिए, आपको नौकरी सरकारी मिलने के पूरे योग बनेंगे। शादी कब तक होगी? प्रश्न सही है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, शादी की उम्र तो हो रही है भाई, शादी कर लीजिए। आपके जीवन साथी भी कहीं ठीक ठाक नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो मित्र, योग आपके बर्थ चार्ट पे एक बन रहा है 2026 में, जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026। फिर एक योग बनेगा आपका 2027 बनेगा ही नहीं? नहीं जी बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, बनाना पड़ेगा 2027 में। हाँ तो आप शादी के नजदीक हैं। और 2032 में 100% 200% हो रही है, वहां तक मत जाइएगा, फिर आप तो बहुत उम्रदराज हो जाएंगे। तो विवाह के योग 2026 में बनेंगे, 16 जुलाई 2026 के बाद। नौकरी के योग प्रबल बन रहे हैं। अपने सूर्य नारायण को मजबूत करिए, और अपने गुरु को मजबूत करिए और मंगल को ठीक करिए। परमात्मा आपका शुभ करें, आपका मंगल करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखते चलिएगा, ठीक है ना। जिसका भी बता रहे हैं, इतनी रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों की है। अगली कुंडली योगेश जी की तो हो गई, मतलब 3 कुंडली हमने कर लिया, ठीक है। देखते हैं कितनी कुंडली कर पाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम लोगों के हम प्रश्नों को ले लें। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, आप में से जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो, आप, हमारी फीस इतनी ज्यादा नहीं है। आप यूट्यूब पे देखोगे ना, एक सज्जन तो यहाँ 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। भैया लोग कैसे दे रहे हैं भगवान जाने। तो आप सामर्थ्यवान लोग मिला करें फीस देके। और यह जो सेवा का कार्य है ना, उनके लिए रहने दीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। छात्र हैं, छात्रों के लिए चलता है, बिल्कुल चलता है जी। तो उससे क्या होगा, लाभ उनको मिलेगा ज्यादा। हम बात कर रहे हैं शेरा जी की। शेरा जी किस नंबर में है? ये क्या, ठीक। डेट ऑफ बर्थ 3/2/97, ठीक है। जलंधर पंजाब से हैं। अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है मित्र, ठीक है दोस्त। अनुराधा क्यों नहीं साधा। आपकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है। मेरा क्वेश्चन, मैं गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहा हूँ 3 साल से, क्या जॉब मिलेगी? मेरा डिफेंस एग्ज़ाम था, फिजिकल हो गया है पास, अब रिटर्न एग्ज़ाम मेडिकल बाकी है पास, प्लीज़ कोई रेमेडीज बताएं। ठीक है भाई, प्रश्न आपका सही है मित्र। देखिए, आपके पहले बात भाग्य का स्वामी दबाव में आ गया, दूसरी बात कर्म का स्वामी दबाव में है। सूर्य नारायण आपके श्रवण नक्षत्र में है। पॉइंट सुनिएगा, भाग्य के स्वामी चंद्रदेव के नक्षत्र में सूर्य नारायण है और भाग्य का स्वामी ही कमजोर है, तो चंद्रमा को खाक बल मिलेगा। शनिदेव जिसकी राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी गुरु नीच का है, और यहाँ पे गुरु सूर्य नारायण के साथ बैठे हैं, तो आपको बार बार रुकावट आएगी मित्र, बार बार रुकावट आएगी। आपके मंगल हस्त नक्षत्र में है, कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, मंगल राहु अंगारक योग में है। बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विपदाओं से आप डर जाएं। आपके कुंडली में लाभ का स्वामी धन के घर में बैठा है, लाभ का स्वामी धन के घर में बैठा है। धन का जो स्वामी है वो व्यापार के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। यस, आपको सरकार से कनेक्ट होकर काम करने का मौका मिलेगा। गारंटी नहीं है मित्र। अगर आप हमसे पूछेंगे ना सर गारंटेड बताओ, कुछ कुंडली में गारंटी होती है, मैं बता देता हूँ सर, जाओ लड्डू वड्डू खरीद लो, हो जाओगे। तो 5 जनवरी 2026 या इस डेट के बाद आपको सफलता मिलने के पूरे योग नहीं, पूरे योग तो सिर्फ परमात्मा बनाता है भाई। यहाँ पे योग बन रहे हैं,
कि आप सफल हो जाएं। अपनी माता का आशीर्वाद लेके चलिए, जगत माता का आशीर्वाद लेके चलिए। एक मोती पहनिए मित्र, और एक हो सके तो पुखराज पहनिए। नारायण आपके ऊपर कृपा करें, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। चलिए नेक्स्ट कुंडली हम देखते हैं किसकी है भाई जी। जिसकी जिसकी होते जाए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को प्रमोट करने का उपाय करें, सहयोग करें। कहाँ भाई, ये है क्या? हाँ हाँ ठीक है। ऐसा नाम है नाम एक्चुअली व्हाट्सएप पे ऐसे होते हैं ना, मुश्किल हो जाता है। जय श्री राम आचार्य जी भाई, जय श्री राम। मेरी बहन का जन्म 28 मार्च 1982 समय 1:55 दोपहर में स्थान सिंदरी झारखंड में हुआ है। उनकी अब तक शादी नहीं हो पाई है, अब तो आस भी टूट रही, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, राधे राधे भाई। आप हिंदी में लिखते हैं महाराज जी, आपको नमस्कार, क्योंकि आजकल हम हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है मित्र, भरणी नक्षत्र में आपके बहन ने जन्म लिया है। भरणी, भरणी का मतलब भरण पोषण करने वाला, शुक्र का नक्षत्र है। इनकी जो कुंडली है कर्क लगन की कुंडली है, और सप्तम भाव के स्वामी शनि देव हैं। शनि महाराज बैठे हुए हैं जाके वक्री होके, वक्री होके। सप्तम भाव में शुक्र देव स्वतः बैठे हुए हैं, विवाह तो हो जाना चाहिए मित्र। चलिए, आप अपने बहन को एक ओपेल पहनाइए, इनको एक ओपेल पहनाइए। इनके गुरु महाराज स्वाति नक्षत्र में है, इसीलिए नहीं हो रहा है। और इन्हें ओपेल लॉकेट बना के गले में डलवाइए मित्र। एक पुखराज फर्स्ट फिंगर में या टोपाज पहना दीजिए, पुखराज महंगा है, टोपाज पहना दीजिए। पतिम मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 32,000 बार जाप करा दीजिए। उसके बाद 3200 बार हवन करा दीजिएगा। 32,000 बार जाप, 3200 बार हवन। चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, शादी हो जाएगी। व्हाइट कलर के बेडशीट डाल के सुलाना शुरू करिए, थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। परमात्मा आपका शुभ करें, आपके सिस्टर की शादी हो जाए, आस ना टूटे भैया, ठीक है ना। आस किसी के नहीं टूटने चाहिए, सांस और आस, इसी पे दो पे जिंदगी चलती है मेरे भाई। ठीक है, अगली कुंडली ये ऊपर नीचे कहाँ है भाई? तासमी, पास में होगा, ये आगे आगे अंतिमा, राजेंद्र, क्रिएटिव, ये तो हो गए। प्रियंका ऊपर ऊपर होगा, धीरे धीरे इसके नीचे रखिए, इसमें इसके नीचे नहीं, ये नहीं है। नाम ही लिखा उनका था, उसमें लिख के भेजे जाने दीजिए, इनका नहीं मिल रहा है। हाँ, होता क्या है कभी कभी कि वहां पे तो दिखता है, यहाँ पे शो नहीं करता, ऐसा भी हो जाता है। चलिए, अब कहीं ना कहीं उनका ग्रह नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। इनका नाम बोल दिया है तो इनका हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रियंका कश्यप ऊपर है ना, नाम था। हाँ हाँ, वो लास्ट में आया, प्रियंका कश्यप। ठीक है, नाम में कहीं कुछ होता है, यहाँ नीचे कुछ लिखा होता है ना, ढूंढने में दिक्कत होती है। तो आप अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई हैं देवी जी, इनका देख लेते हैं, फिर आपको देते हैं मोबाइल। 30/11/2007। तो प्रश्न क्या है? ये मेरे बेटे की है गुरुजी। ये लड़की एक लड़के के पीछे पूरे तरीके से पागल हो चुकी है, काफी कुछ करने के बाद भी नहीं सुधरी। नहीं सुधरी ऐसा शब्द मत लिखिए सर, सुधरना उधरना है। ग्रह नक्षत्र है, आपकी बिटिया थोड़ी ना खराब है सर,
आपकी बेटी एकदम अच्छी है, उसके ग्रह थोड़े खराब हो रहे हैं। कुछ उपाय बताएं ताकि सही रास्ते पर आए, या फिर ये बता दीजिए कि क्या उसकी साथ भविष्य है। ठीक है मित्र, अश्लेषा मतलब बांध देने वाला। अश्लेषा जो नक्षत्र होता है ना, सरस्वती नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, ये आपको रास्ते से डिस्कनेक्ट कराते ही कराते हैं। तो आपकी बिटिया का कोई दोष नहीं है, पहला पॉइंट। इसलिए बेटी को माफ करिए, हृदय को साफ करिए। ठीक है, तुला लगन की कुंडली है और बिटिया की जो राशि है वो कर्क राशि है। इसके जो विवाह का स्वामी है आर्द्रा में है। नहीं सर, अगर बस सुन लीजिए, इसको आप ले लीजिए। अगर मेरी बात आप अपने बेटी तक पहुंचा सके तो पहुंचाइएगा। इसका प्रेमी इसको धोखा देगा। इसका प्रेमी देखिए सर, हमारी ना तो आपसे मित्रता है, ना तो आपकी बिटिया से दुश्मनी है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। अगर आपके प्रेम सफल हो जाए तो मतलब ईश्वर का साक्षात्कार है। लेकिन कुंडली क्या बोल रही है कि राहु पंचम में है, आपका प्रेमी आपको धोखा देगा ही देगा। और सप्तम भाव का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में है, मतलब जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहते हो रुला देगा। क्या कर देगा? रुला देगा। पॉइंट यह है कि आपकी बिटिया जो है ना ज्यादा अच्छी है, बेटी खराब नहीं है। थोड़ी जुबान की कड़क है बिटिया, जुबान की कड़क है लेकिन दिल की अच्छी है। सदैव आपने देखा होगा आपके घर में भी वो जब थी, मतलब घर में है, अपना कम केयर करती है, औरों का ज्यादा केयर करती है। ऐसे बच्चे दूसरों की बातों में बहुत इजी तरीके से आ जाते हैं। तो आपके बेटी को बहलाया फुसलाया गया है। ठीक है, अभी 28 नवंबर के बाद उसकी बुद्धि जो है ना रिवर्स गियर में आएगी, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उसे रिवर्स आना पड़ेगा। प्रेमी से झगड़ा होने के योग बनेंगे। आप पूरा धैर्य धारण करके रखिएगा। ओम गम गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। बिटिया को एक पन्ना और एक पन्ना पहनाइए, एक पन्ना पहनाइए। उसकी बुद्धि सद हो जाएगी, सद बुद्धि आएगी, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और थोड़ा वक्त दीजिए बच्चे को, मुझे यही लगता है कि वापस लौट के आएगी। एक एमराल्ड पहना के रखिएगा। परमात्मा शुभ करेंगे, परमात्मा मंगल करेंगे। एक पिता के तौर पे परमात्मा आपके दुखों को दूर करें, तकलीफों को दूर करें। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आगे भाई कौन सी है? फिर ऊपर से ले या नीचे से? विभाष कर्माकर, नाम भी यही लिखा है। ठीक है, विभाष कर्माकर। ये है कौन सा? नीचे गया ऊपर होगा। उसके नीचे नीचे है मेरी शरण नीचे है। ठीक, यहीं से दिखा दीजिए। होता है थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि वहां किसी फोन में दूसरा दिखाई देता है, किसी फोन में दूसरा। अभ्यास करना कर लिए। कोलकाता से हैं सर, नेक्स्ट ईयर में ऑप्टिकल बिजनेस चालू करना चाहता हूं, ये क्या ठीक है? होगा मेरे कुंडली के हिसाब से। ठीक है भाई, इनका ही क्वेश्चन है। विशाखा नक्षत्र में सर आपने जन्म लिया है और ठीक है, आप चश्मे का काम करना चाहते हैं। गुरु आपके बैठे हैं 3 नंबर की राशि में। 3 नंबर का स्वामी कहाँ बैठा है डिपेंड ये करता है। स्वाति नक्षत्र में, स्वाति मतलब कटिंग करके चलने वाला। सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य स्वाति में। हाँ जी, ठीक है, चलेगा। घर से थोड़ा सा दूर रखिएगा, घर पे बहुत क्लोज मत रखिएगा। ठीक है, और मंदिर में नहीं, दुकान पे मंदिर मत बनाइएगा, दुकान में मंदिर मत बनवाइएगा। आप चश्मे का काम करना चाहते हो करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका काम चलेगा। हमारी आपके लिए शुभकामना। बस एक ही पॉइंट का ध्यान रखिएगा, भगवान को मंदिर में बना के अपने घर पे रख सकते हैं, दुकान पे मत रखिएगा। ठीक है, तो आप करना चाह रहे हैं कर लीजिए। महादशा जो चल रही है मित्र आपके ऊपर,
केतु की चल रही है, बुध अभी चल रहे हैं, गुरु 2025। ठीक है सर, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, कर लीजिए। अगली डेट ऑफ बर्थ अंजलि मिश्रा जी की है। अंजलि मिश्रा जी का प्रश्न पढ़ दीजिए, आप प्रश्न में पढ़ दीजिए। ये है क्या अंजलि मिश्रा जी? हाँ, अंजलि मिश्रा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए अंजलि जी, इतना तो बनता है, आप चाहे जय श्री कृष्णा लिखो, राधे राधे, जय श्री राम लिखो ना, संबोधन थोड़ा सा होना चाहिए। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, और जो भी लोग बड़े हैं, नमस्ते, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। नहीं बच्चों को कैसे सिखाओगे राधे राधे? तो आपको मैं राधे राधे करता हूँ, ठीक है। 22 सितंबर 1993, टाइम 12 AM, प्लेस कानपुर, गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं या नहीं, लाइफ में स्ट्रगल कब तक कम होगा, कब तक कम होगा? ठीक है, आपके प्रश्न जायज हैं। तो अंजलि मिश्रा जी का जो जन्म है वो मिथुन लगन में हुआ है। कौन सा लगन है? मिथुन लगन। आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। चंद्र और राहु 6वें घर में बैठे हैं। गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट में चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग नक्षत्र। नहीं, आपकी परेशानियां कम होंगी। पॉइंट क्या आ रहा है? कम होगी कि नहीं? जी कम होगी। गवर्नमेंट जॉब हस्त नक्षत्र में, हस्त का जो स्वामी है चंद्रमा पीड़ित है। सूर्य बुध बुधादित्य योग हैं, मंगल चित्रा में है। बैलेंस करके चलना है। आप टीचिंग और बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको हमारी शुभकामना। गवर्नमेंट जॉब मिलने की योग आपकी कुंडली में लगभग 72% बनते हैं। कितने परसेंट? 72%, 100% नहीं। अभी जो आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है मित्रों, 14 अक्टूबर 2026 के बाद। ठीक है मित्र, हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम को। जहां हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है ना, ना राम को विसारिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। भाई कट भेजे बस, खराब ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, अपलोड नहीं होगी, इतना कर लेते हैं। तो आप जो है अपने गुरु को मजबूत करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः। शनि महाराज आपके 0 डिग्री के बैठे हैं। कितने डिग्री के? 0। भाग्य आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक नीली पहनिए, एक पन्ना और एक नीली, नीलम मत पहनिएगा, नीली पहनिएगा। नीलम 1000 mg की दवा है और नीली 100 mg की दवा है। एक नीली पहन के चलिए, आपका काम परमात्मा शुभ करेंगे, होने की संभावनाएं पूर्ण बनी हुई है। स्ट्रगल 2027 के बाद काफी कम हो जाएगा, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय। भाई अपने से दिखा दीजिए किसकी कुंडली है। यहाँ पे आ जाएगा रंजीत कुमार सिंह जी। ऊपर जाएंगे, अपने से दिखा दीजिए। तो भाई रंजीत भाई, आपको नमस्कार, राधे राधे। अच्छा, यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, मैं किसी की ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ जान के ले रहा हूँ, किसी की इग्नोर कर रहा हूँ। मैंने टीम को उठा के दे दिया है, टीम जिसका जिसका बना के दे रही है, मैं उसका उसका कर दे रहा हूँ। तो अगर जिसका हो रहा है उसको आपका समय अच्छा है सर, दिन अच्छा है। जिसका नहीं हो रहा है उसके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है ना। तो अगली कुंडली रंजीत कुमार सिंह जी की है। ये रंजीत कुमार सिंह जी विशाखा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, 28/3/1978, ठीक है। मिले क्या? आराम से देख लीजिए। 28/3/1978, 3:30, बेगूसराय से हैं, विशाखा नक्षत्र में है, यही वाली है। प्रश्न इनका है, पहली बात तो आप हिंदी में लिखते हो भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टाइपिंग है आपकी। प्रश्न, प्रमोशन कब होगा? अपना कोई व्यवसाय करें, क्या प्रगतिशील रहेगा मेरा व्यवसाय? 2 प्रश्न है सर, ठीक है, लीजिए। प्रमोशन कब होगा और आपका व्यवसाय प्रगतिशील होगा? सर आपको व्यवसाय करना चाहिए। आपका जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र में। विशाखा मतलब विशेष शाखा, विशाखा मतलब 2 शाखा, विशाखा मतलब आय के 2 स्रोत होने चाहिए आपके पास। सिंह लगन की आपकी कुंडली है सर, और वृश्चिक आपकी राशि है।
आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है वो लगन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? लगन में। इसलिए बिजनेस तो सर डेफिनेटली करो ही करो। अपने पितरों को खुश करके रखना। किसको खुश करके? पितरों को खुश करके रखना। सफलता बिजनेस में 100% मिलेगी। आपके कर्म के स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि में है, रेवती नक्षत्र में। सर प्रमोशन क्यों नहीं होगा आपका? आपका नहीं प्रमोशन होगा तो किसका प्रमोशन होगा मेरे भाई? डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा। टाइम का अकॉर्डिंग देखें तो सर अभी आपको हमारी शुभकामना। 2026 में आपको आपका प्रमोशन हो रहा है मार्च के बाद। पहले हो जाए तो एक डब्बा मिठाई की फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, हम डाउनलोड कर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए मित्र, फिर जैसे समय मिलता है, मैं सप्ताह में 1-2 दिन, रोज तो हो नहीं पाएगा भैया, सप्ताह में 1-2 दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए यह प्रोग्राम लेके आऊं। और यह चैनल आपके लिए बना, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर इस पे 15,000 20,000 व्यूज आने के बाद सब्सक्राइबर 3-4 हजार रहेंगे तो मैं आपको क्या कहूँ, किसी को क्या कहूँ? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। 2 शब्द है, एक होता है कृतज्ञ, होता है कृतज्ञ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सबका मंगल होए।